कि 12 दिन से लोग जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी आने की ज़हमत नहीं उठाई। ना ही उनकी तरफ से कोई डेलीगेशन मिलने आया कि आपकी मांगे क्या है, एक बार सुन तो लीजिए। इस संघर्ष को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक वीसी हमारी डिमांड्स नहीं सुन लेती। और हम एनटीए बना किस लिए था? वो इसलिए बना था कि जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो इस वक्त हम आए हैं आज जेएनयू में और यहाँ पर एक कुछ 12 दिन से इनडेफिनाइट भूख हड़ताल, एक हंगर स्ट्राइक जारी है, जिसके चलते आज एनएसयूआई ने एक प्रदर्शन भी करा जिसमें पुलिस ने उन पर बल का इस्तेमाल करा। तो अभी हम इनके ये जो हंगर स्ट्राइक का है एरिया, इसके अंदर अभी हम जाएंगे और यहाँ पे अभी हम कुछ छात्र हैं, यहाँ पे एक अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी हम हैं जेएनयू यूनिवर्सिटी में, तो हमारे साथ सुधांशु शेखर जी हैं, जेएनयू एनएसयूआई के प्रेसिडेंट, और कुछ छात्र हैं। तो आज इन्होंने एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोटेस्ट करा और इनकी काफ़ी दिनों से एक हंगर स्ट्राइक जारी है, जिसके आज हम जानेंगे कि इनकी क्या मांगे हैं और किस वजह से ये यहाँ पे हंगर स्ट्राइक रखी गई है। और हाल ही में 2 बच्चों की कुछ गंभीर तरीके से तबीयत भी ख़राब हुई थी इस हंगर स्ट्राइक के चलते। तो आइए उन कुछ छात्राओं से बात करें। जी सर, आपका नाम? जुनैद रज़ा। सर, अभी ये जो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जो आपके स्टूडेंट यूनियन के जेएनयू के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें डिटेन भी करा गया, तो सर आपकी बेसिकली मांगे क्या हैं आपके जेएनयू से? देखिए, हमारे वाइस चांसलर से बहुत सारा डिमांड था। उसमें तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस तरीके से इस कैंपस को बदनाम करने की और बर्बाद करने की दोनों कोशिशें साथ साथ चल रही हैं, ठीक है। एक आप देखेंगे कि इसी कैंपस में ब्राक हॉस्टल बन करके तैयार है, लेकिन उसे खोलने के लिए प्रशासन तैयार है नहीं। आज इस कैंपस में एडमिशन्स बढ़ रहे हैं, नए छात्रों का आगमन होना शुरू हो गया है। आज भी कैंपस के छात्र नॉर्थ गेट के बाहर रूम लेकर के किराए पर लेकर के रहने पे मजबूर हैं, लेकिन ये वाइस चांसलर हॉस्टल खोलने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि एमसीएम जो यहाँ पर एक फेलोशिप होता है, जो बीए और मास्टर्स के छात्रों को मिलता है, जो अभी भी सिर्फ 2000 रुपये हैं। जो आज के ज़माने में अगर आप कैंपस में घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेस बिल जो है हॉस्टल्स में 4045 रुपये आ रहे हैं, लेकिन एमसीएम आज भी वही है। पहली बार 2006 में ये शायद इंट्रोड्यूस हुआ, 2009 में बढ़ा, 2012 में बढ़ा, उसके बाद या 2016 में, उसके बाद से आज तक ये बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी चीज़, जिस तरीके से यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जिस तरीके से जेएनयू का एंट्रेंस हो रहा है, आपको पता होगा कि आज इस कैंपस में पीएचडी एडमिशन नहीं हो पाया है। जेएनयू पहले अपना एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करवाता था जेएनयू एंट्रेंस के थ्रू, लेकिन वो एनटीए को दे दिया गया है। एनटीए बना किस लिए था? वो इसलिए बना था कि जल्दी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाए और फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट हो। दोनों चीज़ें नहीं हो रही हैं, न जल्दी हो रहा है न फेयर हो रहा है। ये भी हमारा डिमांड है कि जेएनयू अपना एंट्रेंस खुद करवाए। उसके अलावा और भी बहुत सारे डिमांड्स ऐसे हैं, जिस तरीके से गोमती गेस्ट हाउस इस कैंपस का हुआ करता था, इस वाइस चांसलर के आने के बाद इस कैंपस के सामानों को इस तरीके से बेचा गया है जैसे क्या कहते हैं कि काला बाजारी का धंधा शुरू हो गया है। तो ये सारे डिमांड्स हैं इस कैंपस में, जो जिसको लेकर के यहाँ जेएनयू एसयू और कॉमन छात्र हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। आज पूरे 12 दिन हो गए जब इस वाइस चांसलर ने इनका डिमांड नहीं माना, कॉमन छात्रों की बात नहीं मानी। तो अभी तक प्रशासन से, इन मैनेजमेंट की तरफ से कोई आपसे बात करने आया है यहाँ पे? नहीं, बड़े शर्म की बात है कि जब यहाँ के छात्र भूख हड़ताल पर बैठे तो उन लोगों की यही डिमांड था कि कम से कम वाइस चांसलर हमसे आकर के बात करें। तो पहले तो वो इस जेएनयू के प्रेसिडेंट को मानती हैं, लेकिन दूसरे दिन प्रेसिडेंट को एड्रेस करते हुए डीओएस को भेजती हैं, लेकिन शाम को उनका ट्वीट आता है कि ये यूनियन नोटिफाई नहीं है। तो ये तो काफ़ी गंभीरता से सोचने वाली बात है कि जो प्रशासन, ठीक है, अपने चुने हुए क्या बोलते हैं कि अध्यक्ष को और जेएनयू को मानने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे डिमांड के लिए किस तरीके से सामने आएंगे। अभी सर आपसे एक सवाल रहेंगे कि ये जो संघर्ष स्ट्राइक है, 12 दिन हो गए हैं, तो अगर मांगे अभी भी आपसे कोई बात करने नहीं आया, तो कब तक ये हंगर स्ट्राइक चलाने का आपका है? हंगर स्ट्राइक का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों का संघर्ष कंटिन्यू है। डीओएस मैम 1-2 बार हमसे मिलने आई थी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला उस बातचीत का। जो हॉस्टल्स की स्थिति है या जो सेंटर्स के वॉशरूम्स हैं या रीडिंग रूम है, मतलब जो मिनिमम सुविधाएं एक जेएनयू के लेवल के स्टूडेंट को चाहिए, वो नहीं है हमारे पास। जेएनयू में ऐसे नहीं है। जेएनयू में बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड पढ़ते हैं, और उन लोगों के साथ जो दोगला व्यवहार भारत सरकार कर रही है, एचआरडी मिनिस्ट्री जिस प्रकार का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो जेएनयू में पिछड़े और ओबीसी वर्ग के लोगों को आने से रोका जा रहा है। जो पहले संख्या अधिक हुआ करती थी, वो धीरे धीरे, चाहे साउथ इंडिया से लोग हो, चाहे बंगाल से लोग हो, चाहे जो ओबीसी के लोग हो या एससी के लोग हो, उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। तो इस मुख्य रूप से इसके खिलाफ प्रोटेस्ट था। चाहे जैसे मेरे साथी ने बताया कि एमसीएम की भी हमारी डिमांड है, और काफ़ी डिमांड है जिनके ऊपर हमारा ये प्रोटेस्ट है। और इस संघर्ष को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक वीसी हमारी डिमांड्स नहीं सुन लेती, और हम कंटिन्यू करेंगे।
सर आप जेएनयू के एनएसयूआई के प्रेसिडेंट हैं, तो सर अगर ऐसा ही चलता रहा, अभी भी आपसे कोई वाइस चांसलर बात करने ना आए, आपकी मांगे पूरी नहीं करे गई, तो अगला कदम क्या होगा? क्या आप इस्तीफ़ा भी मांग सकते हैं? बिल्कुल, देखिए हमारा जो है सबसे पहला आपको बता दें कि ये हंगर स्ट्राइक लगातार पिछले 12 दिनों से चल रहा है। हमारे कई सारे साथियों की हालत बहुत नाजुक है। अभी भी हमारे जो प्रेसिडेंट है, जेएनयू के जो प्रेसिडेंट हैं, वो भी हंगर स्ट्राइक पे थे और उसके बाद अभी उनका जब हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट साइट पे गए, दिल्ली पुलिस ने भारी बर्बरता की है वहाँ पे। कई सारे हमारे साथियों को चोटें आई हैं और वो हमारे जेएनयू का डेलीगेशन जो है वो एमओई मिलने गया है। आपको बता दें कि ये वाइस चांसलर को जो बिठाया गया है, इससे पिछले वाले पुराने वाइस चांसलर भी जो थे, जगदीश मामिडाला, आपने नाम सुना होगा, उन्होंने भी जेएनयू को बर्बाद करने का काम किया और जो बची खुशी कसर है वो ये वाइस चांसलर करना चाहती हैं। आप समझिए कि कितनी इनसेंसिटिव कोई वाइस चांसलर हो सकती है कि 12 दिन से लोग जो है वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी आने की जहमत नहीं उठाई। ना ही उनकी तरफ से कोई एक डेलीगेशन मिलने आया कि आपकी मांगे क्या हैं, एक बार सुन तो लीजिए। आपको पूरा ना करना भी एक अलग बात है, एक डायलॉग का एक चैनल होता है, उस डायलॉग के चैनल को भी वाइस चांसलर ने बंद कर रखा है। यहाँ तक कि वो कह रही है कि हम जेएनयू को मानते ही नहीं है, जो कि स्टूडेंट्स ने इलेक्ट करके दिया है। इस यूनिवर्सिटी में एक बॉडी जो है जेएनयू, उसको स्टूडेंट ने इलेक्ट करके दिया है, लेकिन वो कहती हैं कि जेएनयू हमारे लिए सामने है ही नहीं, नोटिफाइड ही नहीं है। तो इस तरीके के अनर्गल स्टेटमेंट्स देती हैं वाइस चांसलर। तो आप बताइए कि उन पे कैसे भरोसा किया जा सकता है? तो अभी जैसे कि उन्होंने बताया एनटीए को ये जिम्मा दे दिया गया। एनटीए पे हाल ही में नीट स्कैम पे भी सवाल उठे थे, तो एंट्रेंस को लेकर आपको लगता है कहीं ना कहीं जेएनयू में भी कुछ स्कैम चल रहा है? स्कैम अब सवाल तो पूरे देश का है ना, ठीक है, इसलिए कि ये जेएनयू एग्ज़ाम तो कंडक्ट करवा ही नहीं रहा है। ये तो हमारा डिमांड है कि हम चाहते हैं कि जेएनयू अपना एंट्रेंस खुद कंडक्ट करवाए। जेएनटीए को देकर रखा है जो सही मानों में मोदी सरकार की पपेट है, ठीक है। हमारा तो यही डिमांड है कि जेएनयू अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए ताकि फेयर हो सके। अगर हम पे उन पे इतना भरोसा ही होता तो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में ये चीज़ होती भी नहीं। आपने एक सवाल किया हमारे साथी से कि ये कब तक ये स्ट्राइक चलेगा, आपने पीछे पढ़ा होगा शायद, इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक की बात चल रही है, ठीक है। अभी एक साथी बैठे हैं यहाँ रणविजय, इनका देख लीजिए, इनकी हालत कितनी बुरी है, खुद हंगर स्ट्राइक पे हैं पिछले 12 दिनों से, ठीक है। तो पूरी तरीके से बेशर्मी है प्रशासन की, ठीक है। तो डिमांड तो बड़े जेन्युइन है, लेकिन सरकार करना नहीं चाहती, इसलिए और नहीं करना चाहती, इसलिए ऐसे लोगों को ऐसे कैंपसेस में अपॉइंट कर रही है। तो अभी हमारे साथ एक छात्र हैं जो पिछले 12 दिन से हंगर स्ट्राइक में हैं। अभी तक उन्होंने 12 दिन से ये हंगर स्ट्राइक जारी रखी है। अभी उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रही। सर आपका नाम क्या है? रणविजय। सर इस हंगर स्ट्राइक में आप यहाँ पर बैठे हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से, तो आपको लगता है कि प्रशासन आपको कोई सपोर्ट दे पाएगा या दे रहा है? प्रशासन से तो कोई उम्मीद नहीं है और हम लोग यह जान के बैठे हुए थे, लेकिन ये था कि इस कैंपस के प्रशासन के पास, बीसी के पास थोड़ी नैतिकता तो होगी, इससे वो इस कैंपस में जो स्टूडेंट हैं उनके प्रति थोड़ी हमदर्दी होगी कि वो आएगी, बात करेंगी और हमारी बातों को सुनेंगी। लेकिन ये 12 दिन तक लोगों की सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है। बीसी आती हैं सिर्फ उठाने के लिए, किसी नेगोशिएशन के लिए उनका कोई भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी नहीं आता है यहाँ पे बात करने के लिए हमसे। तो अब आपकी हालत इस वक्त इतनी ख़राब है, लेकिन आप अभी भी इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे? कंटिन्यू करने की स्थिति में है। अभी 2 दिन पहले एम्स भेजा गया था, कल भी भेजने के लिए बोले थे, रिफ्यूज़ किया गया है। आज भी भेजने के लिए बोले, रिफ्यूज़ किए हैं। बोले हैं पोटेशियम बढ़ा हुआ है, आपका पैरालाइज हो सकता है, आपका बॉडी कमर से यहाँ तक ठंडा हो रहा है और प्लेटलेट्स 90,000 पहुँच गया है। लेकिन कोशिश करते हैं, जब तक खींच सकते हैं चलेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पे हमने कुछ छात्रों से बात करी है। एक छात्र यहाँ पे जिनसे हमने बात करी, वो पिछले 12 दिन से लगातार एक भूख हड़ताल पे हैं। यहाँ पे उनकी हालत भी काफ़ी बुरी दिखाई दे रही है। वो कुछ दिनों से अस्पताल भी जा रहे हैं। और यहाँ के जो वाइस चांसलर हैं, उन्होंने अभी तक आके किसी भी स्टूडेंट की मांग को सुना नहीं, ना कि उनकी किसी मांग का कोई सॉल्यूशन निकालने की बात करी, बल्कि उन्होंने इनकी जो स्टूडेंट यूनियन है उसको अननोटिफाइड और उसको एक ऐसा बता दे कि वो माननीय ही नहीं है। तो इनका संघर्ष जारी है। आज इनके जो कुछ प्रेसिडेंट हैं धनंजय जी, वो एमओई भी गए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गए हैं। आज इनका प्रोटेस्ट चला जिसमें पुलिस ने इन पर बल भी दिखाया और कई छात्र घायल भी हुए हैं।
तो ऐसे ही इनका संघर्ष आगे जारी रहेगा। हमने कुछ छात्रों से बात करी, कुछ लोगों से बात करी। इसके लिए और जानकारी के लिए देखते रहिए भारतीय नेटवर्क। मैं हूँ सचिन तनेजा, कैमरा पर्सन विधि के साथ।